नाश्ते में सब कहे भुजिया। तो आज हमने इतना कुछ किया, तो अब हम क्या करेंगे? पहले मैं आपको आज का कार्यक्रम बता दूं। आज का कार्यक्रम हमारे छोटे बच्चे आप लोग आ जाओ यहाँ पे। हमारे छोटे छोटे 4 बच्चे ईशाना, रौनक, आद्या और नैतिक, इन चारों के द्वारा आज मंगलाचरण की प्रस्तुति होगी। उसके बाद हमने 3 कलाकार, कल आज सुबह न्यूयॉर्क से बहुत ज्यादा टाँकी हो रही थी, तो हमने 3 कलाकार यूएसए से बुलाए हैं। तो आप उन कलाकारों को देखेंगे और फिर बताएंगे कि वो कौन है, ठीक है? क्योंकि कल तो मैंने नवीन भैया का नाम बता दिया था, तो आपने तालियां बजा दी, लेकिन आज मैं आपको उनका नाम अभी नहीं बताऊंगी, ठीक है? और उसके बाद उसके तत्पश्चात हमारे जो बचपन के जो बच्चे बैठे हुए हैं सारे, तो आज का प्रोग्राम कुछ इस प्रकार है। चलता है, एक दिन सबको होना है, एक दिन सबको होना है। गुड़िया को मैंने बचपन का इसलिए बनाया कि वो सोच ले कि मैं बचपन की हो गई हूँ, और कल जो आप धन लुटाएंगे उसमें सोना सब पे बरसा दीजिएगा, है ना? हमारे इस साल कुबेर जी है ना, तो इसीलिए नहीं कल भी लुटाएंगे वो सोना। आज तो रत्न थे, कल सोने, सुबह पूरा सोने की बरसात होगी, चांदी भी थी और कल सोना होगा। तो हमारी अनिता जी कहती हैं कि आज का प्रोग्राम है सबसे हटके, आज का प्रोग्राम है सबसे ध्यान किया उन्होंने सबसे जम के, इन्होंने ध्यान किया, इन्होंने सबसे उधर सॉरी, सबसे जम के 84 लाख योनि से वह गए छूट के, इस प्राभार इतिहास इस प्रभार पर वह जा पहुंचे, इस प्रभाव पर वो जा पहुंचे, मतलब होता है 8वीं पृथ्वी पर वो जा पहुंचे। और भगवान बनने का ये नाटक है कि कैसे भगवान बने, ठीक है? बाकी की रूपरेखा हमारी अनिता भाभी जी बताएंगी। इन्होंने इन छोटे छोटे बच्चों को नाटक सिखाया आज का, तो हमारे अनिता जी के लिए जोरदार तालियां। और छोटे छोटे बच्चे मंगलाचरण करेंगे तो उनके लिए जोरदार। और मैंने भजन अच्छा गाया तो जय जी। जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो अरिहंताणं तमसिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सत्वरसाणं। ये मंत्र नमोकारा है जी इतना प्यारा, जाप किया भव से पार उतारा। अरिहंतों को नमस्कार हो जो है मंगलकारी, नमस्कार उन सिद्धों को हो जो है संयमधारी। आचार्यों
मंगलिए अवसर आंगन आयो जी, मंगलिए अवसर आंगन आयो जी, प्रभु जी आए हैं हमारी नगरी, प्रभु जी आए हैं हमारी नगरी। भावों की चूड़न ओढ़ आइश की, भावों की चूड़न ओढ़ आइश की, प्रभु जी आए हैं हमारी नगरी। ग्रंथराज में कह दिया है किम पल्लवी देने बहुणा जे सिद्धा नरवरा गदे काले सिज्जदी जेवी भणिया तम जनहा तस्माहपम। अधिक कहने से कोई सार नहीं है। 12 भावना का सार यही है कि आज तक जितने सिद्ध हुए हैं और आगे जितने सिद्ध हुएंगे वह सभी 12 भावना का ही महात्म्य है। तो आज ये नाटक है हमारा भगवान बनने का बीज रूप नाटक। और बीज जो होता है, यदि एक बीज को जमीन में हम डाल देते हैं तो वह वृक्ष वट वृक्ष का रूप ले लेता है। इसी तरह से हमारे यहाँ 12 पैर आकर के आप लोगों को 12 भावनाएं बताएंगे। न जाने आपके अंदर में कौन सा बीज उग जाए और तब संयम नियम व्रत का पालन करके आप भी एक दिन भगवान बन जाएं, आप भी एक दिन भगवान बन जाएं। इसी नाटक को दर्शाने के लिए आ रहे हैं हमारे सारे के सारे पुण्यार्जक, जो मुख्य पुण्यार्जक हैं और प्रतिमाओं जी के पुण्यार्जक है। उन पुण्यार्जकों के माध्यम से आज हम देख रहे हैं आगे का नाटक। एक नाटक की एक खास बात और है। इस नाटक की खास बात एक और है सबसे ज्यादा कि किसी ने प्रैक्टिस नहीं की है। एक सिंगल जन भी ऐसा नहीं है जिसने प्रैक्टिस की हो। अभी अभी मैं लिख करके दे रही हूँ, आपको ये बोलना है, तो उनका उत्साह बढ़ाए रखिएगा। अरे
को देखो कितना खुश होकर के नाच रही है। चलो चल के पूछते हैं क्या बात है। पहले आप बैठो, मैं बताती हूँ। आज तक आपने जितना भी धन कमाया है वो सभी गृहस्थी में लगा दिया। आपने मुझे इतना बड़ा घर बना के दिया, मैं बहुत खुश हुई। आपने मुझे गहने दिलाए, कपड़े दिलाए, तो भी मैं बहुत खुश हुई। आप मुझे घूमने ले गए, दुबई, पेरिस, लंदन, तो भी मैं बहुत खुश हुई। लेकिन सही मायने में आज मेरी इच्छा पूर्ण हुई है, क्योंकि आज मुझे इंद्राणी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं किसी को भी देखती थी इंद्राणी बनने, तो मुझे भी लगता था मैं कब बनूंगी। लेकिन मेरे मंदिर जी में आज मेरी प्रतिष्ठा हो रही है, उसमें मुझे कुबेर इंद्राणी बनने का मौका मिला है। सही मायने में तो आज आपकी कमाई पुण्य काल में लगी है। मम्मी हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन तुम्हारी भाव इंद्र इंद्राणी बनने तक ही है और मेरे भाव भगवान बनने के हैं। तो क्या मैं भगवान बन सकता हूँ? हाँ, आज मुझे भी भगवान विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और किसी को छत्र, किसी को सिंहासन, और किसी को भामंडल और अनेक पुण्य कार्य से दान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज वनवासी समाज और पूरे जैन समाज का पुण्य उदय में आया है। तुम्हारे भाव तो सिर्फ इंद्र इंद्राणी बनने तक के हैं, पर मेरे भाव तो भगवान बनने के भी है। क्या मैं भगवान बन सकता हूँ? हाँ भैया, हम सब भगवान बन सकते हैं। आइए मैं आपको स्मरण कराती हूँ। पूर्व भाव में भगवान अपने पूर्व भाव में अनेक धार्मिक कार्य किए हैं। हिंसा पाप आदि नहीं की थी, कषाय चोरी नहीं की थी, और जीवों पे दया की थी। उन्होंने मैत्री, प्रमोद आदि 4 भावनाएं, दर्शन विशुद्धि आदि 16 भावनाएं, अनित्य, अशरय आदि 12 भावनाएं भाई थी। हम भी वह भावना भाते हैं, परंतु उनमें और हम में विशुद्धि में अंतर है। उनकी विशुद्धि इतनी सर्वश्रेष्ठ थी कि उन्होंने तीर्थंकर बने, वो तीर्थंकर बने, और हम विशुद्धिहीन हैं, जिसके कारण हमें संसार में बार-बार चक्र कर भ्रमण करे जा रहे। क्या आपको स्मरण हुआ? हाँ हुआ। तो आइए अब हम सबको स्मरण कराते हैं 12 भावनाओं के माध्यम से। इन 12 भावनाओं में जो बन गए गोधनी नारी, खाए गए जनी आज्ञाकारी। इसी भावना को बताने हमारे श्रेष्ठ श्रावक श्रीमान नवीन जी माया जी काला आ रहे हैं। आप सबको पता है कि 12 भावनाएं होती है। भाभी ने बताया कि शुरू की जो 6 भावना होती है वो वैराग्य को बढ़ाने वाली होती है, और बाद की 6 भावना होती है वो तत्वपरक होती है। तो आज मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं भी बहुत कुछ नहीं जानती, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज है, थोड़ा सा मैंने सीखा है स्वाध्याय करके। तो पहली भावना अनित्य भावना क्या है ये बताती हूँ। राजा राणा चक्रवर्ती हातिम के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। शास्त्रों का प्रार्थना भी जानते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है, क्योंकि पर्याय कभी भी नित्य नहीं होती।
यदि नित्य होती तो चक्रवर्ती राम रावण इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए, वो नहीं होते तो आप तेरा और मेरा क्या होता है? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जब इतने बड़े बड़े महापुरुष नहीं रहे हमारे बीच में, उन्हें भी जाना पड़ा, तो हम और आप क्या चीज़ है? पर्याय जो होती है वाकई में नित्य नहीं होती, पानी की बुदबुदे की तरह क्षण भंगुर होती है। ऐसे उदय हुई, ऐसे नष्ट हो गई। आसमान में इंद्रधनुष बिजली की चमक दिखाई देती है और क्षण भर में गायब हो जाती है। तो हम किस बात का घमंड करें, गर्व करें, जब ये पर्याय ही नित्य नहीं है। अभी तो आप लोग 3 दिनों से लगातार मुनिराज से, विभंजन सागर जी मुनिराज से सुनते आ रहे हैं। पता है क्या सुन रहे हैं? सुबह सुबह रोज वो बोल रहे हैं, पता है आपको? तेरा क्या मेरा हो, मेरा क्या मेरा, सब जल जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, सब मिट जाए ओ। जीवन है पानी की बूंद, सब मिट जाए। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, सब मिट जाए ओ। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए। जिसको माना अपना उनसे ही दुख आता, मैं अपना मान बैठा, वह छोड़ मुझे जाता। असल भावना को बताने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं श्रीमान अनिल जी दीपिका जी पाटनी। दल बल देवी देवता, मात पिता परिवार, मरना प्रिया जीव को कोई न राखनहार। मरती प्रिया जीव को कोई न राखनहार। जिस प्रकार शेर के सामने हिरन आता है तो उसे बचाने का कोई उपाय नहीं होता, उसी प्रकार अपने मृत्यु के समय आती है तो अपने भी कोई नहीं बचा सकता। ना ये यंत्र तंत्र, ना माता पिता, कोई अपने मृत्यु को बचा नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं सच धज कर जिस दिन मौत की सवारी आएगी, ना सोना काम में आएगा, ना चांदी आएगी। ना सोना काम में आएगा, ना चांदी आएगी। सच धज कर जिस दिन मौत की सवारी आएगी, ना सोना काम में आएगा, ना चांदी आएगी। ना सोना काम में आएगा, ना चांदी आएगी। ये संसार विष सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। इसी भावना को, संसार भावना को बताने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं श्रीमान जम्बू जी सुनीता जी पाटनी। ये संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। सुख और दुख, जहाँ सुख राई के पर्वत के समान है, वहीं पे दुख अनंत आनंद है। नरक गति में नाती एक दूसरे को काटते रहते हैं, उनका छेदन भेदन करते रहते हैं। वहाँ देव गति में मानसिक अशांति है और मनुष्य गति में भाई भाई लड़ते रहते हैं संपत्ति के लिए, और पिता पुत्र सब लड़ते रहते हैं। और त्रियंश गति में छेदन भेदन, भूख प्यास, अनेकों दुख रहते हैं। इस तरह ये जीव दुखी होके चारों गतियों का भ्रमण करते हुए इसी तरह से अपने देह का परिवर्तन करते रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन्हें आते जाते सुख
में मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। अब जो हमारे एकत्व भावना को बताने वाले आ रहे हैं, उनको इतनी खुशी है कि जब भगवान का पंचकल्याणक हुआ था तो स्वयं पंचकल्याणक में गए थे और भगवान की प्रतिमा जी लेने के बाद उन्होंने इंद्र इंद्राणी बन के भी अपना पद पूरा किया। उसी को एकत्व भावना को बताने के लिए आए हैं हमारे संदीप जी, सुमन जी काला। देख लिया मैंने सारे संसार को। सारा का सारा संसार ऐसा है, स्वार्थ है। मैं तो हमेशा से अकेली थी, अकेली हूँ, अकेली ही रहूंगी। हाँ, हम अपने कर्मों के, पुण्य पाप के, सुख दुख के कर्ता पुर्ता स्वयं ही है। सुख में सब साथी, दुख में न कोई। सुख में सब साथी, दुख में न कोई। प्रभु नाम एक साचा, दूजा न कोई। ये संसार असार है, यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। सब अपने अपने हैं। अपने को लगता ही है कि सब अपने अपने को चाहते हैं, मानते हैं, पर हाँ, दुख में कोई साथ नहीं देता है। न अपने खुद के अपने भी साथ छोड़ देते हैं। कोई किसी का साथी नहीं है इस संसार में। जय जिनेन्द्र, जय आपको समझ में आ रहा है ना? और यदि इनको प्रैक्टिस करवाई जाती तो आपकी तालियां एकदम भी नहीं रुक पाती। और बिना प्रैक्टिस के इनको पता ही नहीं है कि किनको किस समय आना और इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और तू चेतन अर्धे अचेतन यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतन दे बिछड़े जो पे अरमानी। इसी अनंत भावना को बताने के लिए हमारे बीच में आए हैं श्रीमान विजय जी, सुमित्रा जी छावड़ा। आया कहाँ से, आया कहाँ है, आया कहाँ से, कहाँ है जाना। ढूंढ ले ठिकाना, चेतन ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना, चेतन ढूंढ ले ठिकाना। अनादिकाल से यह शरीर और आत्मा एक साथ रह रहे हैं, फिर भी यह शरीर आत्मा से अलग अलग है। जैसे कि दूध में घी, तिल में तेल और फल में बीज, यह सब अलग अलग है। चेतन आत्मा और चेतन आत्मा और अचेतन शरीर पुद्गल एक साथ रहते हुए भी अभिन्न है। इस चीज को हम लोग जानते हैं। यह जानने के बावजूद भी सांसारिक चीजें जैसे पुत्र पुत्री, जायदाद और जमीन और बेटा बेटी सबको अपना समझते हैं। यही अनंत भावना है। माता पिता रजनी रज मिलकर बनी देह तेरी, माँ से हाड़ नस लहू रात की प्रगट व्याधि घेरी। इसी असुचि भावना को बताने के लिए हमारे बीच में आ चुके हैं श्रीमान अशोक जी, अरुणा जी काला जी, अशोक जी, ललिता जी पहाड़िया। सॉरी अशोक जी भावना, कल हम लोग एक भजन सुने थे ना, मत कर माया को, मत कर
काया का क्या है? ये जो काया है हाड़ मांस खून सबसे बनी हुई है। इस पे जितना भी इत्र लगाओ, जितना भी साबुन लगा लो, जितना भी शैम्पू लगा लो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो, लेकिन ये शरीर के संपर्क आते ही सब दुर्गंध हो जाते हैं। काया इसीलिए बोलते हैं अशुचि भावना है। अशुचि का अर्थ हो गया कि हमारा काय जो है अशुचि है, ये इन्होंने बताया है। अब आगे है कर्म में सुरेंद्र जी कितना चाहिए? कर्म नहीं है छोड़ते पापी हो या संत, मन वचन काय की चंचलता को आने वाले कर्मों के आश्रम कहते हैं, आने वाले द्वार को आश्रम कहते हैं। उसी आश्रम को बताने के लिए हमारे बीच में आए सुरेंद्र जी कंगवाल। कर्मों के आने के द्वार को आश्रम कहते हैं। ये आश्रम बहुत दुखदायी होते हैं। हम जैसा कार्य करेंगे वैसे कर्म के आश्रम होगा। आदिनाथ भगवान को इसलिए 6 महीने का आहार नहीं हुआ और रंजनाथ जी को 22 साल का पति का वियोग था। बहुत सुंदर। देखिए आप लोगों को बहुत हल्की लाइनें लग रही है, लेकिन हम जैसा आश्रम करेंगे वैसा ही कर्म हमारे बंधेगा। जैसे अभी 3 दिन से हम नित्य देव पूजा दर्शन भक्ति कर रहे हैं, तो निश्चित ही हमारा पुण्य आश्रम हो रहा है। लीजिए आगे। सतगुरु देव जय गाय मोहनी जब उपसमे तब जो बनाई उपाय कर्म चोरी आमत रुके। उसी को बताने के लिए हमारे बीच में आए श्रीमान निर्मल जी कुसुम जी छाबड़ा। लेकिन मैं बताना चाहूंगी, हम सभी ध्यान से सुनिएगा, हम सभी लगे थे अपने भाग्य को आजमाने। हम सभी लगे थे अपने भाग्य को आजमाने कि सबसे भाग्यशाली तो मैं ही हूँ मंदिर में। तभी पता चला मेरी किस्मत का ताला खुल गया रे, मुझे आज प्रभु को पाके मेरी किस्मत का ताला खुल गया रे, आज प्रभु को पाके। आपको पता ही होगा कि लॉटरी जो लगी इन्हीं के लगी थी। जिस तरह छिद्र सहित वाली नाव डूब जाती है अगर हम तो हमें वो पार करा देती है, उसी तरह हमारे आत्मा में कर्म आते रहते हैं तो हम संसार से पार नहीं हो सकते हैं। यदि उसमें नियम संयम व्रत सावित्री धर्म मुक्ति परिषद है कि डांट लगा देंगे तो ये भवसागर से हम पार हो जाएंगे। हाँ, यही सवाल भावना है जिसे हमें अपनाना चाहिए। सभी जन अभी ऐसे ही रेडी रहे, अभी एक फोटो सेशन भी होगा, सारे जन लास्ट में आएंगे, तभी हम संसार से पार हो सकेंगे। जय जय। बहुत सुंदर। निर्जरा भावना को बताने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं अशोक जी अरुणा जी काला। निर्जरा के बारे में बता रही हूँ, कर्मों की निर्जरा कैसे होती है। माइक कैसे लेके, ऐसे माइक लेके। निज काल पाय विधि झरना तासो निज काज न सरना, तब कर जो कर्म की पावे, सोई शिव सुख दर्शावे। निर्जरा के 2 भेद हैं, एक सविपाक निर्जरा, एक अविपाक निर्जरा। समय आने पर कर्मों का झड़ जाना सविपाक निर्जरा, और तप के द्वारा कर्मों का समय से पहले कर्मों का झड़ जाना अविपाक निर्जरा। जैसे आम को मालिक पाल में डाल के जल्दी पका लेता है समय से पहले, वैसे ही अविपाक निर्जरा होती है। बहुत सुंदर। और निर्जरा कैसे होती है मैं आपको बताती हूँ। अस्थि धर्मिका
थाल सजा कर लो प्रभु का पूजन। अष्ट कर्म को नष्ट करने का ये है उत्तम साधन। ये एक उत्तम साधन था अष्ट कर्मों के नष्ट करने का। और अब हमारे आगे आ रहे हैं बीच में अब हमारे बीच में आ रहे हैं श्रीमान अतुल जी, रंजना जी। कहाँ गए वो भाई साहब? अतुल जी, रंजना जी पाठ में चलिए आए। चलिए मैं बता लोक भावना, इसके बाद आती है हमारी लोक भावना। आप बता रहे हो? आप आ जाइए, 2 भावना बता दोगे। इसके बाद आती है हमारी लोक भावना। तो लोक का आकार कैसा है? पुरुषाकार। हम कहाँ रहते हैं? मध्य लोक में, जहाँ पे मनुष्य और त्रियंच। यहाँ पे यदि हम अच्छे कार्य करते हैं तो हम ऊपर जाते हैं अर्थात स्वर्ग में, और यहाँ पर यदि हम खराब कार्य करते हैं तो हम नरक में जाते हैं। मायाचारी करते हैं तो त्रियंच बनते हैं। यही लोक हमें बताता है कि भाई तुम 343 राज्यों में रह रहा है, इसी जगह मध्य लोक में रह करके ही तुम्हें अच्छे कार्य करके, जैसे भगवान बोल रहे हैं मैं जैसे बना वैसा तुम भी बन सकते हो। ये थी हमारी लोक भावना। और आगे की भावना को दर्शाने के लिए हमारे आ रहे हैं श्रीमान संतोष जी, मंजू जी सेठ, बोधी दुर्लभ। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, तेरे हाथ के समय में तुमको न भूल जाऊं। अंत्यक्षा के क्रम में अब हम बोध दुर्लभ भावना को समझते हैं। बोधि क्या है? बोधि का मतलब है समीचीनता, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति का होना ही बोधि है। अब दुर्लभ क्या है? दुर्लभ का मतलब है जो आसान नहीं है, तीव्र पुरुषार्थ के द्वारा जिसको प्राप्त किया जा सकता है। 12 भावना में हम पढ़ते हैं कि दुर्लभ से दुर्लभ क्या है, यानी जो व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जिसको हम बहुत मुश्किल से पा सकते हैं, वही दुर्लभ है। आचार्य बोलते हैं कि निगोद से निकलकर तृष्ण पर्याय प्राप्त करना उतना दुर्लभ है कि जिसको कि हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे अपार सागर में से गिरा हुआ रत्न को प्राप्त करना दुर्लभ है, उसी प्रकार निगोद से तृष्ण पर्याय में आना दुर्लभ है। देव योग से यदि तृष्ण पर्याय प्राप्त कर भी ली तो मनुष्य भव पाना बहुत दुर्लभ है। आचार्य कहते हैं भवनेश प्रधानम मनुष्य भवम, अर्थात भवों में जितने जो प्रधान है वो मनुष्य भवी है। पुण्य योग से बाई चांस मनुष्य जन्म प्राप्त भी हो गया तो आचार्य कहते हैं कि जाकर इंद्रों से पूछो, सौधर्म से पूछो कि श्रेष्ठ क्या है, कुबेर से पूछो कि श्रेष्ठ क्या है, सब यही कहेंगे कि मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ है। मनुष्य जन्म ही अगर प्राप्त कर लिया तो उसमें उत्तम कुल, समीचीन धर्म, देवशास्त्र गुरु का समागम पाना ही अति दुर्लभ है। अगर वो भी प्राप्त कर लिया तो देवशास्त्र गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुसरण करके मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना वो अति दुर्लभ है। कहा भी है अंतिम ग्रीवक की लोहद पायो अनंत वीरिया पद पर सम्यक ज्ञान नालाधो दुर्लभ है निज मुनि पादो। दुर्लभ है निज मुनि पादो, मने मन में मुनि पद धारण करना बहुत दुर्लभ है। इसलिए हमारा अंतिम ध्येय बोध की प्राप्ति होना चाहिए। जय जय कुछ गलती हुई तो माफ कर दें।
जो मंदिर में सबसे पहले आकर के सबको एक साथ जुड़ाते हैं और पूरी एक टीम बना करके पूरी की पूरी एक साथ भगवान की भक्ति कराने में लगाते हैं सबको। आपको बताना है उनका नाम, ये मैं आपको क्लू दिए जा रही हूँ। और यदि किसी कार्य को करना है तो यदि वो न हो तो खोजना पड़ता है, भाई श्रीमान जी आप कहाँ हो, इस कार्य को करना है हमें। क्या नाम? कमल जी काला भाई साहब आ गए हमारे बीच में बताने के लिए, जो स्वयं कमल जी अनीता जी काला धर्म भावना को बताने आ रहे हैं, जो स्वयं है एक धार्मिक, जो है एक स्वयं धार्मिक। यहाँ तक कि जब कोरोना हो गया था तो हम लोग तो रात दिन खाने में लगे थे। वो आज का दिन 21 मई 2018-19 मार्च 21 मई मार्च 21 मार्च 2019 और वो आज का दिन 30, अरे जो भी हो समझ लो, वो दिन और आज का दिन एक टाइम अनाज खाना है तो एक ही टाइम अनाज खाना है। इतने उपवास, इतना अनीता भाभी जी जब धार्मिक संस्कार वाले हुए तो वह धार्मिक संस्कार स्वयं एक धर्म की मूर्ति हमारे बीच में आ रही है धर्म की भावना बताने के लिए। धर्म कर संसार सुख, बोलो धर्म कर संसार देखिए, मेरे को अनीता जी ने बहुत कोशिश किया समझाने का, लेकिन ध्यान अब जो इन्होंने समझा वो ध्यान में नहीं है मेरे, इसलिए मेरे मन में जो वो बोल देता हूँ। अनीता जी देखिए क्या है, अभी अगर मैं जो कुछ धर्म कर पा रहा हूँ पिछले 25-30 सालों से, उसका श्रेय तो इसी में है। और आपने जितना बताया तो उसमें से जो थोड़ा बहुत मेरे को याद है वो बता देता हूँ। देवशास्त्र गुरु की सेवा, देवशास्त्र नहीं, देवशास्त्र गुरु की भक्ति, मंदिर हो जाना चाहिए। तो ये भी मेरे को लगता है कि पूर्व में कोई पुण्य किया हुआ है, उसकी वजह से ही कर पा रहा हूँ। इस जगह में कैसा मेरे को काम नहीं किया, दुनियादारी में लगे हुए, किसी दुनियादारी में मायाचारी पता नहीं क्या क्या हो रहा है, जाने में कुछ जाने में। तो अगर मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर रोज आपने जैसे बताया सवेरे पहले आ पाता हूँ मंदिर, ये तो पुराना कोई भविष्य में या भूतकाल में पुराने किसी भाव में कोई पुण्य किया हुआ है, तो ऐसी मतलब श्रीमती मतलब इधर आ जाओ पास में धर्मपत्नी, ऐसी धर्मपत्नी मिली जिसके निमित्त से मैं धर्म कर पा रहा हूँ। और मेरे को जो व्यवहारिक दुनिया में जो लगता है क्या करना चाहिए, ये देखिए जितने भी जो मेरे से ज़्यादातर सब जूनियर ही हैं बच्चे लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और वो लोग मेरे को अपने बराबर समझते हैं, मैं भी अपने को उन्हीं के बराबर समझता हूँ। हाँ, तो अगर मैं एक दो लाइन बोल सकता हूँ कैसे? हाँ, बोलिए बोलिए आराम से। तो मेरे को जो लगता है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द सभी को बेमिसाल, किसी दुआ से जीना इसी का नाम है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द सभी को बेमिसाल, किसी दुआ से जीना इसी का नाम है।
नदी के ओर चलते रह जाएंगे प्यारे तेरे ओर ला 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 ला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इनकी चिर परिचित भाषा में बता दूं आपको, धर्म करने से सुख की प्राप्ति हुआ तो भैया करना नहीं है, सुबह जल्दी उठना है, आ जाना मंदिर, नहा धो के भगवान की भक्ति करनी है, फिर महाराज माता जी रहे तो बेटी भैया भक्ति करनी है, वही तो धर्म है ना अनिता जी, वही धर्म है भाई जी। बस आपकी भाषा में देखो बोल दीजिए, आ जाइए खड़ा हो जाइए बोल दीजिए। तो ये थी 12 भावनाएं, ये 12 भावनाएं भगवान ने भी भाई और हम सभी जैसे हमारी स्वाति जी ने बताया रोज भाते हैं, लेकिन हमारी भावनाओं के भाने में हमारी विशुद्धि नहीं थी, जिसलिए हम 84 लाख योनि में भटक रहे हैं और भगवान की विशुद्धि होने के कारण वो भगवान बने हैं। और धर्म भावना में हमारे कमल जी भाई साहब क्या कहते हैं, प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम, 4 भाग में बट जिन वाणी, पुण्य पाप का धन्य करने इसकी नहीं कहीं है सानी, नित्य देव दर्शन करो, त्यागो रात्रि भोजन, पियो छान के पानी, यही है हम सभी सच्चे जैनी की निशानी। जैन की केवल एक ही निशानी है कि रात्रि भोजन त्याग करना। और अब हमारा नेक्स्ट आ रहा है बच्चों का प्रोग्राम, और उसके साथ इसका सार बच्चे बता रहे हैं, जिसके साथ हम लोग सबको बाद में छोड़